दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता भी है, आज 36वां दिन भी हम लोगों का समाप्त हो गया है और उसी कड़ी में आज हम लोग फिर बैठ करके जो सारी चीज़ों का जो दिन भर का मतलब जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और जो हम लोगों का जो आगामी प्लान है धरने को लेकर के और किस प्रकार का प्रोटेस्ट को इस महीने के लास्ट में बढ़ाना है, उसको लेकर के हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। हमने ये भी वादा किया था आप लोगों से कि मैं स्पीड पोस्ट करूंगा। सारा कार्यक्रम मैंने तैयार कर रखा है। अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि मैं किस प्रकार से अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहा हूं, जिसमें और भी लोगों को मैंने कहा है कि आप भी इसमें मतलब कि काम करिए। वो लोग भी लगभग धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। कई लोगों का हमारे पास फ़ोन भी आया है और वो कह रहे हैं भैया मैं आज या कल में निकल रहा हूँ। अच्छी बात है, लोगों ने इस धरने को अपना माना है। कम से कम इतना प्रयास करने के बाद भी अगर वो तो लोग तैयार हुए तो बहुत बड़ी बात है। तो उसी कड़ी में सबसे पहली चीज़ तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के हम लोगों का जो धरने का जो आयोजन चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल सकारात्मक न्यूज़ तो है कि सप्लीमेंट्री हम लोगों को मिलेगा, लेकिन उसकी संख्या जो है अभी जो है क्लियर हो नहीं पाई है। अगर शिक्षा मंत्री जी की व्यक्तिगत बात की, शिक्षा मंत्री नहीं, शिक्षा सचिव जी की व्यक्तिगत बात की जाए, डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर की, तो उन्होंने अभी सर नहीं हिलाया है, मतलब टस से मस नहीं हुए हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। तो उनको किस हिसाब से एक्टिव करना है, ये जिम्मेदारी जो है आप लोगों की है और हम लोगों की है कि उसको उस प्रक्रिया को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। तो यही निवेदन है आप लोगों से। जो महीने का अंत चल रहा है फरवरी का, ठीक है, 4 दिन 25, 26, 27, 28 और हमारे धरने का 36वां दिन भी जो है वो समाप्त हो चुका है। 37, 38, 39, 40 दिन पूरा हो जाएगा और महीना भी पूरा हो जाएगा। क्यों शिवम जी? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि छात्र पावर क्या होती है, क्योंकि ये धरना सेम TRE 2 वाला होता चला जा रहा है एकदम है। सिद्धार्थ सर कोई बयान नहीं दे रहे हैं। अब उनसे हम लोग को निकालना है कि सर आप क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, हम लोग फेवर में क्या बोलेंगे आप। अभी तक वो चुप हैं, कोई बोले नहीं हैं। तो आप लोग 25 तारीख को धरने में पहुंचेंगे तो एक माहौल बनेगा उसमें कि और वो उनकी चुप्पी जो है वो टूटेगी उस दिन जब आप लोग संख्या वहाँ पहुंचेगी। तो मैं तो यही कहूँगा जितने लोग भी हैं निकल जाएं तुरंत धरने के लिए और इस धरने को और मजबूती प्रदान करिए। बिल्कुल, सोचिए 40 दिन पूरा हो जाएगा और महीना भी पूरा हो जाएगा। 40 दिन का जो प्रोटेस्ट होता है वो सामान्य नहीं होता है। इस समय का जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो सामान्य नहीं है। इतनी धूप बढ़ चुकी है, वहाँ पे बैठना कितना कठिन हो पा रहा है। इस प्रकार से अगर आप लोग सोचें कि हम लोग जो है महीने भर जो भी व्यक्ति वहाँ पे बैठ रहे हैं, जो भी व्यक्ति उसके लिए काम कर रहे हैं कि 2-2, 3-3 महीना उसी चीज़ को लेकर के काम करते रहें। जैसे वहाँ पे जो हमारे भाई लोग धरना दे रहे हैं उनकी शक्ल आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल बिगड़ चुकी है। और हम लोग जो है पत्राचार का मुहिम और ट्वीट का जो माध्यम अपनाया था उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। उस पर क्या होता है कि आप लोगों ने पत्राचार एक बार कर दिया, फिर मैं ईमेल के लिए आप लोगों को कहा, उसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया, सारे लोग ईमेल कर भी रहे थे। इसके बाद भी इंटरनली मुझे उस पर समय देना पड़ता है। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, बहुत सारे तथ्य को इकट्ठा करने में बहुत समय लग जाता है। बिल्कुल। आप लोगों को एक 10 मिनट के वीडियो हम लोग बता देते हैं, लेकिन इस 10 मिनट को वीडियो को तैयार करने में पूरा दिन हम लोगों का चला जाता है। बिल्कुल। और स्पीड पोस्ट वाला जो भी मामला होता है, कई लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, भैया मेरा डिलीवर हो गया, मेरा डिलीवर नहीं हुआ, इस चीज़ पे ये हुआ है, इस चीज़ पे ये हुआ है। मैं एक चीज़ और भी बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो स्पीड पोस्ट कर रहे हैं वो जो उस पर स्लिप लगती है नंबर की, वो उसको शेयर करते हैं मुझे। और हमारे एक मित्र हैं, वो डिपार्टमेंट पे, रेलवे डिपार्टमेंट पे हैं। मैं उन्हीं से फ़ोन करके अपनी चीज़ों को ये कहता हूँ कि जो इस लेवल की चीज़ें वो जा रही हैं आपके स्टेशन पे, उसको वो पटना के लिए जो है अलग से उस बीन करके बेचारे उसको अलग से रिजर्व करते हैं ताकि वो स्पीड पोस्ट जल्दी पहुँच जाए। सोचिए इस स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं कि आपका जो स्पीड पोस्ट है वो रेलवे स्टेशन पर डंप ना हो। कहीं का भी स्पीड पोस्ट है, अगर ये उत्तर प्रदेश से जा रहा है तो रेलवे जो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जोन है वो ज़रूर आएगा। वहाँ पे आकर के सारी चीज़ें ऑलरेडी डंप हो जाती हैं। विभाग की तरफ से भी हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिला, हमारे धरने को एक सकारात्मक चीज़ें मिल रही हैं। बिल्कुल। तो बस आप लोगों की सहभागिता चाहिए और धरने को मजबूती प्रदान करिए। तो धरने का मतलब इसलिए है ना कि जो सिद्धार्थ सर की जो चुप्पी जो हुई है उस चुप्पी को हम लोग को तोड़ना है कि नहीं सर आप बताइए कि हम लोग फेवर में आप कब तक बोलेंगे। आप इस धरने के माध्यम से ही हम उनकी चुप्पी को तोड़ सकते हैं। तो लास्ट का जो 4 दिन बचा है, निवेदन है सभी लोगों से। बहुत सारे लोग बता रहे थे कि सर मतलब पूछ रहे थे सर कोई डेट फिक्स करिए, तो डेट आपकी यही है 25, 26, 27, 28। मैंने थंब इम्प्रेशन भी इसका लगा दिया है कि आप लोग 4 दिन को सीरियस रूप में इसको लें और इसको एक इवेंट के रूप में लें कि आपको इसमें जाना ही है। जिनके पास कोई और व्यवधान, कोई समस्या नहीं है, जिनका रीट वगैरह का एग्ज़ाम नहीं लगा हुआ है, वो 4 दिन के अंदर में पटना गर्दनी बाग पहुँच जाएँ सभी लोग और अपनी वहाँ पर उपस्थिति को दर्ज कराएं। हम लोग जो है अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जो है अगर वहाँ पे रीट के एग्ज़ाम की वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं तो हम लोग उस चीज़ को किस प्रकार से पाटें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास लेटर जो है तैयार हो गया है। अभी देखिए
शिवम जी इस मोबाइल पकड़िए, बता रहे हैं। अभी देखिए आप, ये देखिए लेटर मेरे पास 3-4 लेटर आ गए हैं ऑलरेडी। और इसमें देखिए चीफ जस्टिस के लिए मैंने भी लिख दिया है। थोड़ा सा और पास, ऊपर थोड़ा सा चेहरा दिखता है, हाँ दिख रहा है। और थोड़ा पास लाइए। देखिए इसमें मैंने मैटर जो है तैयार कर दिया। इसमें मैटर क्या है कि मैंने हैंड रिटन जो हम लोगों की प्रॉब्लम थी उसको मैंने इसमें लिख दिया है। और जो मल्टीपल रिजल्ट जो हम लोगों का हुआ था, मैंने आप लोगों को PDF भेजा था, उसका PDF मैंने इसमें संलग्न कर दिया है। और मैंने फोटो कॉपी नहीं कराई है, मैं केवल इसमें हैंड रिटन लिखा हूँ अपनी बातों को, ताकि ये चीफ जस्टिस जो पटना है उनके पास ये पहुँच जाए। ये लेटर इतना इंपॉर्टेंट है, अगर ये पहुँच गया चीफ जस्टिस के पास, इस पर रिप्लाई ज़रूर आएगा। हमको लगता है इस प्रकार से किसी व्यक्ति ने सोचा भी नहीं होगा कि चीफ जस्टिस के माध्यम से भी इस काम को किया जा सकता है। तो जो भी अब तक कार्यक्रम किए गए हैं वो तो चलिए ठीक है, किए गए हैं, लेकिन ये जो आंदोलन है इसको व्यक्तिगत लीजिए, आप लोग भी इसमें काम करिए। ये कुछ 5-7 लोगों का आंदोलन नहीं है जो आंदोलन को चला रहे हैं कि हम स्पीड पोस्ट और ईमेल के लिए काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से और बाकी लोग वहाँ पे धरना दे रहे हैं। तो इससे सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। मामले को कमज़ोर मत होने दीजिए, और धीरे धीरे मांग जो है हम लोगों की कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए इस 4-5 दिन को जो है एक इवेंट के रूप में आप लोग लें, जितने भी लोग हमको देख पा रहे हैं। एक मैसेज आप लोगों को और देना था कि रजनीश सर का जो नंबर है उस पर सभी लोग फ़ोन करना बंद कर दें। मैंने भी उनसे कांटेक्ट करने का प्रयास किया था, उनका हम लोगों के ग्रुप पे मैसेज भी आया था कि उनका जो फ़ोन है ऑलरेडी हैंग हो चुका है। इतने लोग उस पर मैसेज कर चुके हैं, फ़ोन कर चुके हैं। डायरेक्ट रजनीश कुमार सर के चक्कर में मत रहिए कि सर जो है सकारात्मक रूप से चीज़ों को देंगे। हम लोगों की बात को ऊपर पहुंचाने का काम ही कर सकते हैं। हाँ, हम लोगों की बात को, चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी, हम लोगों की बात को सर ऊपर ही उठा रहे हैं। तो अंतिम निवेदन है आप लोगों से है, इस 4 दिन को इवेंट के रूप में लीजिए। जिनका रीट का एग्जाम नहीं है सभी लोग वहाँ पे पहुँचे, और हम लोग देखिए किस प्रकार से इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, पत्राचार की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग क्या है सुसुप्त हो जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप वीडियो देख लिए, शेयर कर दिए, लोगों को बता दिए, जागरूक कर दिए, लेकिन इसका कुछ मतलब भी निकलना चाहिए। जैसे मैं पत्र पे काम कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि लेटर लिखूँ कहाँ ताकि त्वरित एक्शन हो पाए। तो उसी कड़ी में मैं ये सोच रहा था कि चीफ जस्टिस पटना को भी एक पत्र कम से कम हम लोग लिख देते हैं। एक क्या, मुझे लगता है 2-3 दिन के अंतराल पर अलग अलग नामों से, जैसे एक दिन मैं कर दे रहा हूँ, एक दिन मैं शिवम जी से कराऊंगा, एक दिन विकास मौर्य जी से मैं कराऊंगा, एक दिन पंकज गियार जी से मैं कराऊंगा। ऐसे ऐसे करके चीफ जस्टिस के पास मैं सोचता हूँ कम से कम 10 स्पीड पोस्ट पहुँच जाएँ। क्यों शिवम जी? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें इतने हक में रहेंगी सर ना, किसी से हम लोग बात करेंगे और जहाँ हम लोग पत्र पहुँचाने की बातें कर रही है ना, अगर वहाँ से रिप्लाई आ गया तो इतना जान जाइए चीज़ें बहुत सकारात्मक हो जाएंगी वहाँ से फिर। बिल्कुल, और अपनी बात को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि यह सिद्धार्थ सर ने अभी मुंडी पूरी तरीके से हिलाई नहीं है, बस वही कर दिया जाता है, चलिए ठीक है सोचा जाएगा। वो भी बोले भी नहीं है। जब पत्रकार महोदय जो है, पहली बात तो किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती है कि उनसे इस विषय पे कोई सवाल कर दे, हिम्मत ही नहीं किसी की, किसी पत्रकार की, किसी व्यक्ति की, किसी की भी हिम्मत नहीं है। हम लोग पर्सनली जा करके उनसे अपनी बात को नहीं कह सकते, इतना भय है उनका। तो हम लोग अपनी बात को लिख करके पत्र के माध्यम से ही उनके पास रख सकते हैं। तो अन्य माध्यम से उनसे कुछ नहीं कर सकते। हम लोग केवल सोचिए, हम लोग इतने दिन से धरना दे रहे हैं, एक आध बार बड़ी मुश्किल से उनसे मुलाकात हो पाई होगी हमारे लोगों की, बड़ी मुश्किल से, वो भी गाड़ी उड़ी में आकर के बैठते टाइम। उनकी ऑफिस में आज तक घुसने को मिला भी नहीं है। उनके जो अन्य कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उन्हीं के माध्यम से हम लोगों को थोड़ा बहुत आश्वासन मिला है। लेकिन शिक्षा विभाग के जो कर्ता धर्ता हैं वो सिद्धार्थ सर हैं, या सिद्धार्थ सर ही शिक्षा विभाग को पूरी तरीके से देख रहे हैं। तो उन्हीं के माध्यम से चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि पहली बात तो धरने का आप लोग सपोर्ट करिए पूरी तरीके से, जितने भी लोग यहाँ पे हैं। बहुत सारे लोग का मैसेज आज हमारे पास आया है, फ़ोन भी आया है कि भैया हम लोग जो है गर्दनी बाग पटना पहुँच रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, जिनका रीट का एग्ज़ाम नहीं है वो गर्दनी बाग पटना ज़रूर पहुँच जाएँ। बाकी हम अपने स्तर पे कौन सा काम कर रहे हैं, मेरा केवल एक ही लक्ष्य है कि चीफ जस्टिस का पटना को कम से कम 10 स्पीड पोस्ट जो है हैंड रिटन, वो हम लोग जो है उनको भेज दें। उसमें होगा क्या, जैसे अगर 8-10 दिन में हम लोगों का पत्र वहाँ पे डिलीवर हो जाता है तो निश्चित रूप से होली के पहले तक हम लोगों को ये जवाब मिल जाएगा कि उस पर और क्या होना है। क्योंकि चीफ जस्टिस का पटना को पत्र लिखना सामान्य नहीं है, वो अगर देखेंगे तो इस पर एक्शन जरूर लेंगे। तो उसी कड़ी में जितने भी सदस्य वहाँ पे हैं वो धरना स्थल पे जरूर पहुँच जाएं, अपनी मांगों को रखें। और इसी लास्ट टाइम में जो है जितने भी अच्छे अच्छे वहाँ के मीडिया कर्मी हैं वो आप लोगों के जो बाइट है उसको जरूर लेंगे, अपनी मांगों को रखें। आपकी मांग जो है कमज़ोर होनी भी नहीं चाहिए। क्यों शिवम जी? बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोग वहाँ लगे हुए हैं सर ना, वो लोग इसी उम्मीद से लगे हुए हैं कि आप लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग भी वहाँ पहुँचेंगे तो उन लोगों को और हिम्मत मिलेगी। और ये ज़रूरी है कि इस टाइम उनको सपोर्ट, क्योंकि ये हमारा पर्सनल धरना ये है कि व्यक्तिगत धरना है। और इसमें हम लोग 25 तारीख को हम लोग तो थोड़ा बिजी हो गए हैं, लेकिन जितने लोग भी खाली हैं और जितने लोग बैठे हुए हैं, प्लीज़ आप लोग वहाँ 25 तारीख को जल्दी कल आप लोग बिल्कुल पहुँचिए वहाँ पर। और एक सकारात्मक कुछ बहुत जल्द मिलने वाली है। और दूसरा पहल मैं एक और कर दे रहा हूँ,
जितने भी कोचिंग के डायरेक्टर हैं उनका फ़ोन नंबर मैं ढूंढ लिया हूँ। आदरणीय नवीन सर से तो ऐसे बात हो जाती है, उनको भी पर्सनल में फ़ोन करूंगा, मैसेज करूंगा। और जो द ऑफिसर एकेडमी के जो फाउंडर है उनको भी फ़ोन करूंगा, मैसेज करूंगा। सर से मैसेज हुआ है उनसे, और मैसेज हुआ है, सप्लीमेंट के बारे में बातें कर रहे हैं। टीचिंग परीक्षा वाले जो सर हैं दानिश सर, उनके पास भी मैसेज गया है। उन्होंने भी मतलब कि मैसेज डिलीवर उसमें कह दिया ठीक है हम इस पे काम करेंगे, लेकिन उनसे कांटेक्ट हम लोग वाया फ़ोन करेंगे, बात करेंगे कि सर ठीक है आप लोग 3-4 दिन के लिए कम से कम 2-3 क्लिप चलाइए कि कम से कम जो पटना के लोग हैं वो गर्दनी बाग पहुंचे। चैनल से भी सपोर्ट करवाएंगे सर, आपने बात हम अपने चैनल से भी करिए, सपोर्ट करवाएंगे हम लोग कि गुरुजी जितने भी लोग हैं उनका मतलब किस प्रकार से आह्वान करिए कि 5-6 लोग कम से कम अपने व्यक्तिगत जो उनका एक समझिए धर्म बन रहा है, जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट की वजह से जो का सिलेक्शन हो जाएगा, जिनका 1 नंबर से 2 नंबर 3 नंबर से रुका हुआ है, ट्राई ब्रेकर जिनका सिलेक्शन रुका हुआ है, उनका व्यक्तिगत ये अधिकार है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हम लोगों को देखिए कानूनविद तो नहीं है, ज़्यादा जानकारी हम लोगों की इस परिप्रेक्ष्य में नहीं है। अभी और कोई स्टेट होता तो जो 21,000 सीटें रिक्त पड़ी है ना, वो हम लोगों का अधिकार है। जब विज्ञप्ति जारी हो जाता है और ये उसमें मेंशन कर दिया जाता है कि आपको न्यूनतम अंक अगर आप प्राप्त कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो जितने भी लोग हैं सभी लोग न्यूनतम अंक को प्राप्त कर चुके हैं। चलिए ठीक है, 66,000 लोगों ने उसको ज्वाइन कर लिया, लेकिन जो 21,000 सीटें रिक्त बची हैं उस पर हम लोगों का पूरा अधिकार है, बिल्कुल पूरा अधिकार है। अगर हम लोग पूरी तरीके से इस चीज़ को हमारा मुहिम जो चल पाता तो केवल 21,000 सीट पे कट ऑफ के माध्यम से हम लोगों को वैकेंसी दी जाती कैटेगरी वाइज उसको बांट करके। तो चलिए ठीक है, अभी हम लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल मल्टीपल रिजल्ट पे बात कर रहे हैं, जो कि 66,000 जो पोस्ट पे अभी देखिए 9 तारीख को गर्दनी वहाँ पे गादी मैदान जो है सजना शुरू हो गया। मेरे पास फोटो आया था सुबह, टेंट वगैरह लगना शुरू हो गया है। प्रक्रिया बहुत तेज़ी के साथ इसको समाप्त करेंगे। ये मार्च में वैकेंसी क्लोज, ये आप लोग पूरी तरीके से ध्यान रखें, मार्च में वैकेंसी पूरी तरीके से क्लोज कर देंगे। और हम लोगों की मांग जो है पूरी तरीके से उठनी चाहिए सप्लीमेंट्री के लिए, तभी थोड़ा सा संज्ञान लोग लेंगे। सकारात्मकता तो है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, लेकिन उस पर काम करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें आगे बढ़ पाएगी। ये धरना बहुत सही समय भी रखा गया है कि 9 तारीख की नियुक्ति, हम लोग इसी बीच में अपने धरने को अगर ऊंचा कर देंगे, अगर मजबूत कर देंगे तो एक सकारात्मक उन लोगों के दिमाग में बन जाएगी कि नहीं बच्चे अभी बैठे हुए हैं, बच्चे कलेक्ट हो रहे हैं, तो अपनी भीड़ को दिखाइए, अपनी जो ताकत उसको दिखाइए, सकारात्मक रूप में दिखाइए। आप जाइए, बाइट दीजिए, बताइए, हो वाला नहीं करना है, अराजकता नहीं फैलानी है। जितने भी लोग हैं अंतिम 4 दिन के अंदर पूरी तरीके से पहुंचे और उस चीज़ को सपोर्ट करें। जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अन्य माध्यम से सपोर्ट करें। आप ट्वीट कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से लगे रहिए, सकारात्मकता के साथ आपको इस मूवमेंट को बढ़ाना है। और हम लोग नज़दीक हैं, हम लोग का रीट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, हो सकता है 2-3 दिन में कोई मैसेज आप लोगों को ना दे पाऊँ, लेकिन मैं पूरा प्रयास जो है अपने स्तर पर उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से करने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है और जब भी मौका मिलेगा आप लोगों को वीडियो क्लिप के माध्यम से सारी जानकारी दी जाएंगी। सकारात्मक रहें, आप जीतेंगे, बस आप पूरी लगन के साथ उस मूवमेंट को चलाते रहें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।